सभी परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के संरक्षण में बैठे हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, अपने अंदर सूर्य का महातेज धारण करें और सूर्य की शक्ति के माध्यम से आइए हम सब प्रार्थना करें कि हमारी प्रज्ञा प्रकाशित हो। गायत्री मंत्र का अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा के तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, वह परमात्मा हमारी प्रज्ञा को प्रकाशित करे, वह परमात्मा हमें श्रेष्ठ मार्ग पर ले चले। ऐसा प्रकाशमय तेज हमारे रोम रोम में, कण कण में संचारित हो। इस भाव से एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिन आचार्य के संरक्षण में हम लोग ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को नमन, भाव भरा नमन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज का दिन बड़ा विशेष है। उत्तराखंड के इतिहास में, उत्तर भारत के इतिहास में एक लंबे समय के बाद अश्वमेध की परंपरा में ये 36वां अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया गया है, संपन्न होने जा रहा है। अभी अभी गायत्री मंत्र का अर्थ आपने सुना, सौर शक्ति का संदोहन। सूर्य की शक्ति का हम जो आकर्षण करते हैं और उसको आकर्षण करके जब हम उसके माध्यम से कुछ आध्यात्मिक प्रयोग करते हैं तो वो अश्वमेध कहलाता है। और इसीलिए इसमें गायत्री मंत्र की आहुतियाँ और विशेष आहुतियाँ दी जाती हैं। ये जो अश्वमेध है ये विशेष प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। अश्वमेध का अर्थ होता है कि अश्व जो राष्ट्र है उसकी मेधा तीव्र गति से चले, उसकी मेधा सारे विश्व में, सारे समाज में उसका प्रभाव हो। मेधा अर्थात हमारा ज्ञान, मेधा अर्थात प्रतिभा। हमारे राष्ट्र की प्रतिभा हमारे सबसे बड़ी संपदा है, हमारी सबसे बड़ी विभूति अगर कोई है। सारी दौलत एक तरफ और मेधा एक तरफ। मेधा के बलबूते आप सब कुछ कर सकते हैं। तो उसी मेधा का जागरण, प्रसुप्त राष्ट्र की मेधा का जागरण जो आज छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी हमारी कष्ट कठिनाइयों की जो परिस्थितियां बन रही हैं, आज उनके कारण बन रही है। प्रतिभा कहाँ जा रही है आप देखते हैं, या तो प्रतिभा का पलायन हो रहा है या प्रतिभा लग रही है तो वो लग रही है राष्ट्र के विनाश के काम में। ऐसे में इस प्रतिभा को सही मार्ग दिखाना और प्रतिभा को गायत्री महाशक्ति के माध्यम से एक प्रकाशित करते हुए, प्रज्ञा को प्रकाशित करते हुए श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलने की प्रार्थना। कहाँ पर? हिमालय की छाया में। यहीं से थोड़ी देर बाद हिमालय चालू हो जाता है और ये हिमालय सीधा यहाँ से वहाँ तक पूरे लगभग 3000 किलोमीटर की लंबाई तक पूरे के पूरे देश की जलवायु से लेकर देश के आध्यात्मिक और भौगोलिक वातावरण का निर्माण करने में सबसे बड़ी मदद करता है। यही हिमालय नगाधिराज हिमालय है। यही हिमालय हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इस हिमालय के नीचे नैनीताल और जो रानीखेत कुमायूं वाला क्षेत्र है, उसके नीचे गढ़वाल से जुड़ा हुआ जो हरिद्वार का क्षेत्र है, वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये संपन्न किया जा रहा है। और सारे भारत के और से विश्व के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। मूलतः इसका उद्देश्य है उत्तराखंड का उत्कर्ष। उत्तराखंड का उत्कर्ष होगा तो सारे भारत को, सारे विश्व को इसका लाभ मिलेगा।
अभी जो भी कर्मकांड हम लोग करने जा रहे हैं, जो भी हम क्रिया करने जा रहे हैं, उसके मूल में 3 चीजें हैं। गुरु सत्ता का आशीष, जिनका हम वर्णन करने जा रहे हैं, और उन्हीं के आशीष से ये सफल होने होगा कार्यक्रम। क्योंकि गुरु वो होते हैं, सदगुरु वो होते हैं जो अपने जीवन को वैसा ही बना लेते हैं जैसा कि उनका जीवन मार्गदर्शन देने योग्य होना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने 24 लक्ष के 24 महापुरुषचरण करके वैसा ही अपने आप को बनाया। कठोर वज्र जैसी उन्होंने अपनी देह बनाई और न जाने कितने लोगों के कष्टों का निवारण किया। आज भी वो सूक्ष्म शरीर से जो काम स्थूल शरीर से किया था उससे हजारों गुना कार्य करने में समर्थ हैं। सारी धरती का भाग्य और भविष्य बदलने के लिए जो आए हों, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है। अश्वमेध को आयोजित करना और अश्वमेध को में भागीदारी कर लेना आसान बात नहीं है। आप ये मान करके चलिएगा कि जो सौभाग्यशाली थे और जिनके भाग्य में था उन्होंने इसमें भागीदारी की, और जिनका सौभाग्य था उनको इसको आयोजन करने की इनको क्षमता दी गई। गायत्री मंत्र सही अर्थों में कहा जाए तो हमें सूर्य की शक्ति के माध्यम से हमें कई प्रकार की शिक्षण प्रदान करता है। सूर्य हमारा नेता है, सूर्य हमारा लीडर है, सूर्य हमें सतत प्रकाशित रहने की प्रेरणा देता है। सूर्य से बड़ा मैनेजमेंट का शिक्षण देने वाला कोई नहीं। सूर्य की शक्ति जब हमें मिलती है तो हमारे अंदर प्राण आ जाता है। अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले आप ठिठुर रहे थे, शॉल लपेटे हुए चारों तरफ ढूंढ रहे थे कि कहीं से कोई अलाव मिल जाए, कहीं से कोई अग्नि की किरण मिल जाए। बहुत ठंडक लग रही थी। यही सूर्य का प्रताप जैसे आता है धरती पर, सूर्य उदय होता है, उदय होने के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर चला जाता है वैसे वैसे सारी धरती पर शक्ति का संचार। ऐसा लगता है जीवधारियों में, प्राण शक्ति के धारण करने वाले सभी लोगों में एक नई चेतना का संचार हो रहा है। वनस्पतियों में, वृक्ष वनस्पतियों में, सभी में एक नया संचार दिखाई पड़ता है। ये सूर्य की चेतना का मूल प्रभाव है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु शश्च, सूर्य इस जगत की आत्मा है, और इस जगत की आत्मा होने के नाते हम सब के अंदर उस सूर्य का प्राण है, सूर्य की शक्ति है। तो अश्वमेध सूर्य को साक्षी रख के किया जाता है। सूर्य की अग्नि से प्रज्वलित जो अग्नि है वही आपके सबके यज्ञ कुंड में प्रज्वलित होगी, और सूर्य के बिना अश्वमेध नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है अश्वम वै राष्ट्र और सूर्यम वै राष्ट्र, सूर्यम वै अश्वमेध। पूरा के पूरा जो इसका पूरा के पूरा नेता है, इस पूरे कार्यक्रम का संचालक है, वो गुरु सत्ता के संरक्षण में सूर्य शक्ति है। सूर्य वो जो हम सब के लिए इस सृष्टि के निर्माता, नियंत्रणकर्ता के साथ साथ हम सब का संचालन करने वाले, भाग्य को बदलने वाले। जो नित्य सूर्य का ध्यान करते हैं उनकी प्रतिभा प्रखर होती है। आप सब जानते हैं इस बात को। नित्य सूर्य अपने जीवन में अगर धारण कर लें, सूर्य की 7 प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण कर लें, सूर्य की मैनेजरल कैपेबिलिटी को अपने जीवन में धारण कर लें, सूर्य की रेगुलरिटी को अपने जीवन में धारण कर लें, नियम से उसी समय निकलता है। उसके नियम में कभी कोई कटौती नहीं आती। सारे इकोलॉजिकल डिसिप्लिन्स को बनाए रखने का काम सूर्य का है। सूर्य विधि व्यवस्था का नियंत्रण करता है, सारी विधि व्यवस्था। अगर सूर्य है तो हमारे धरती पर प्राण है। सूर्य जहाँ नहीं है वहाँ प्राण नहीं। सूर्य की दूरी एक नियत दूरी है, निर्धारित शक्ति का प्रकाश आता है। उससे ज़्यादा आएगा तो धरती पर सब कुछ जल के राख हो जाएगा, एक उससे कम आएगा तो धरती पर हिमयुग आ जाएगा। इसलिए सूर्य का होना और धरती का उस विशेष एंगल पर स्थित होना, ये सारा सारा सौभाग्य है जो धरती पर जीवन के रूप में दिखाई पड़ता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अश्वमेध एक ऐसा प्रयोग है जिसमें सूर्य की चेतना का दोहन किया जाता है। अभी जो सूर्य भगवान आपके ऊपर प्रकट हुए हैं और ऊपर आपके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको बहुत तेज लगने लगे और आपको ये लगे कि इनका प्रकाश बहुत तेज है, गर्मी लगने लगी। सुबह तो हम स्वेटर पहन के आए थे, अब हमें ठंडक का एहसास नहीं हो रहा है। पर इनकी सूर्य की शक्ति जो है, सविता देवता की शक्ति जो है, सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकमिति सूर्य, जो सतत कर्म करने की प्रेरणा देता है वो सूर्य। सविता प्रसविता, जो प्रसव करने के कारण सविता है, उसकी शक्ति के कारण ही हमारे पास प्राण है। सही अर्थों में कहा जाए तो गायत्री का मंत्र प्राणों की रक्षा करने वाला मंत्र है। गायान त्रायते सा गायत्री, गायन्ते त्रायते सा गायत्री। गय यानी प्राण, त्रय यानी त्राण, जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री, और वो गायत्री का देवता सविता।
ऋषि विश्वामित्र, अनुष्टुप छंद, ये पूरी की पूरी बात जब बताई जाती है तो इसके पीछे ये कि सामान्य गायत्री साधना नहीं है कि धीरे धीरे जो हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं उसके बजाय हमने फास्ट गायत्री मंत्र का जप करके फटाफट 3-4 मिनट में अपनी माला पूरी कर ली, हमने तो अश्वमेध का छोटा सा एक रिचुअल पूरा कर लिया। नहीं, अश्वमेध तब पूरा होता है जब आप सौर किरणों का संदोहन करके सौर किरणों को मधु विद्या के माध्यम से, जैसे छन छन करके मधु शहद छत्ते में जमा होता है और छत्ते में जमा होने के बाद जब हम उसको निचोड़ते हैं तो हमको शहद शुद्ध रूप में मिलता है, उस तरह से प्राण विद्या इस सूर्य के माध्यम से विभिन्न आयनोस्फीयर की परतों के माध्यम से होती हुई हमारे पास आती है और वो हमारे लिए सहज रूप में उपलब्ध हो जाए, उसके लिए ये आहुतियां काम आती हैं। ये जो 351 कुंडों में जो अग्नि प्रज्वलित होगी, ये अग्नि उन सौर किरणों को आप तक आने में, आपके अंदर अवशोषित होने में और आपके शरीर के भौतिक, स्थूल, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्वास्थ्य को बनाए रखने में और आपके माध्यम से इस राष्ट्र को समर्थ, सशक्त और अक्षुण्ण बनाए रखने में बहुत बड़ा काम करेंगे, मदद करेंगे। तो अश्वमेध का प्रयोग कोई साधारण प्रयोग नहीं है। अश्वमेध का मतलब है इस राष्ट्र की वीर को, राष्ट्र की जीवनी शक्ति को मजबूत करना। जीवनी शक्ति का आधार कौन है? हम और आप। हम लोग आज जर्जर होते चले जा रहे हैं, दुर्बल होते चले जा रहे हैं। हम सबकी जीवनी शक्ति को जर्जर करने के लिए हम सूर्य भगवान से आह्वान करते हैं कि आप हमें शक्ति दीजिए। उसके लिए हम ये 3 दिन का जो प्रयोग कर रहे हैं, कल आपने यहाँ पर कलश यात्रा निकाली, विराट भव्य कलश यात्रा, बड़ा उत्साह है सबके मन में। और आज देव पूजन हो रहा है। देव पूजन के माध्यम से आपके जीवन में उस तत्व दर्शन को हृदयंगम करने के लिए आपके जीवन में वो सुपात्रता आएगी जिससे कि जब आहुतियाँ होंगी, जब यज्ञाश्व का प्रवेश होगा और जब वो यहाँ से अग्नि प्रज्वलित होकर के आपके कुंडों में जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में इस अग्नि का महत्व कितना विलक्षण है। एक अग्नि वो जो हम चूल्हे में जलाते हैं, एक अग्नि वो जो हमारे आमाशय में जल रही है, एक अग्नि वो जो हमारे अंदर कुंडलिनी के अग्नि के रूप में, प्राणाग्नि के रूप में जल रही है। परंतु ये अग्नि जो सूर्य की अग्नि है, ये सूर्य की अग्नि जब यज्ञ कुंड में अग्नि के रूप में प्रज्वलित होगी और जब इसको आप पूजन के साथ साथ जब अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपको अश्वमेध का सही अर्थ समझ में आएगा। आप एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का अंग बनने जा रहे हैं। ये कोई साधारण प्रयोग नहीं है। प्रतिपदा का दिन है, मार्गशीर्ष मास आरंभ हो गया है और इस मार्गशीर्ष मास को कहा है भगवान कृष्ण गीता में, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम। समस्त मासों में, समस्त जितने माह हैं उनमें मुझे मार्गशीर्ष माह बहुत पसंद है। सबसे अच्छा उनको वो लगता है। तो हमारे यहाँ जिनको ठंड ज़्यादा बुरी लगती है उनको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है ठंड का महीना, बहुत बुरा लगता है। मार्गशीर्ष में बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड होती है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए, जीवन साधना को प्रखर बनाने के लिए यही मास सबसे बढ़िया है। और इसी मास के पहले दिन हम देव पूजन कर रहे हैं। कितना सौभाग्य भरा दिन है मित्रों। हमने जब तारीख तय की थी तब भी हमें नहीं मालूम था कि ऐसा बढ़िया सुयोग बनेगा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, श्री गुरु नानक साहब की जयंती के दिन कलश यात्रा होगी भव्य और उसके अगले दिन से शुभारंभ होगा। तो ऐसा विलक्षण शुभारंभ होगा कि न जाने कितने हजारों लाखों व्यक्ति इसमें भागीदारी करेंगे 3 दिन के अंदर, न जाने कितनों का भाग्य बदलेगा। आप जो यहाँ बैठे हैं, आप सबके जीवन में गायत्री का तत्वदर्शन और यज्ञीय जीवन की प्रेरणा, ये 2 चीजें आपके जीवन में आ जाए। गुरु के प्रति एक ऐसा विश्वास कि वो गुरु जो आज सूक्ष्म स्थूल रूप में भले ही ना हो पर सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में वो हमारा भाग्य बदलने में समर्थ हैं यदि हम प्रयास करें तो, यदि हम उनके विद्या का विस्तार करें तो, यदि हम उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें तो। ऐसे आचार्य को हम वर्ण करने जा रहे हैं जिन आचार्य के माध्यम से ये सारा का सारा आयोजन, गायत्री साधना, गायत्री मंत्र की आहुतियाँ, गायत्री मंत्र का प्रयोग और उसके साथ साथ वो वैज्ञानिक प्रयोग है, बड़ा उच्च स्तरीय वैज्ञानिक प्रयोग। जैसा मैंने कहा, साधारण सूर्य की किरणें नहीं, सूर्य की किरणों में से छन छन के आने वाली मधु विद्या, छन छन के आने वाली सौर संदोहन के माध्यम से खिंच के आने वाला वो अमृत जिसका आप पान करेंगे, जो यहाँ बरसेगा और जो देवताओं का भोजन है, देवताओं की आहुति है, वो आपके जीवन में धारण होगा। ये एक सामान्य यज्ञ नहीं है, इसको असामान्य यज्ञ मान के चलिएगा। सामान्य यज्ञ में स्वाहा स्वाहा किया, घर चले गए, खूब खाया पिया, खूब मजा आई, खूब मजा आई, ऐसा नहीं बोलना है। ये बोलना है कि बहुत बड़ा सौभाग्य था जो हम इसके अधिकारी बने, कि हम सौर शक्ति का संदोहन कर सके। गायत्री परिवार अश्वमेध मजाक में नहीं करता।
गायत्री परिवार जब संचालित करता है तो ऐसे 50-50, 51-51 कुंड रख करके, हजारों को बुला करके, 1000 व्यक्ति को बिठा करके, एक एक कुंड पे एक एक आदमी बिठा करके कार्यक्रम नहीं करता। गायत्री परिवार जब कार्यक्रम करता है तो गंभीरता से करता है, पूरी तैयारी करता है, प्रयास करता है, याज करता है, याज के बाद फिर अनुयाज करता है। सारे के सारे उत्तराखंड को हम जगाएंगे और आप देखना आने वाले 3-4-5 वर्षों में सारे उत्तराखंड का नाम सारे भारत के समस्त राज्यों में शीर्ष पर होगा। इतना बड़ा इसका फलितार्थ पुण्य होने जा रहा है। और ये उत्तराखंड राज्य यदि समृद्ध होगा, आध्यात्मिक दृष्टि से यदि संपन्न बनेगा, तो भारत का अध्यात्म बहुत ऊंचा बनेगा और भारत को एक आध्यात्मिक शिखर पुरुष बनने में, आध्यात्मिक शिखर नेतृत्व देने वाले राष्ट्र बनने में कोई नहीं रोक सकता। और गायत्री परिवार उसका निमित्त बना है। मित्रों, ये मान करके चलिए, गायत्री परिवार जैसा संगठन आने वाले दिनों में सर्वोपरि संगठन के रूप में उभर के आ रहा है और सारे भारत को विश्व का नेतृत्व देने का दायित्व हम ही लोगों के ऊपर है। आप में से जो बैठे हैं सब गायत्री परिवार के, आप में से जो बैठे हैं, चाहे आप भले तो 1 दिन पहले जुड़े हो, 2 दिन पहले जुड़े हो, पर आपको ये मान करके चलना है कि यह अश्वमेध महायज्ञ हम लोगों के लिए हो रहा है। यह अश्वमेध महायज्ञ हमारे राष्ट्र के लिए हो रहा है। यह अश्वमेध महायज्ञ हिमालय के वातावरण को, पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए हो रहा है। वहाँ के ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए हो रहा है। और ये सारा के सारा जो पश्चिमीकरण हो गया है, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे मसूरी हो, चाहे पूरा उत्तर भारत का पूरा के पूरा बाहुल्य हो, हल्द्वानी हो, आसपास का क्षेत्र देख लीजिए आप, सारा पश्चिमीकरण हो रहा है। राजनीतियों की बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है, न जाने कहाँ किस दिशा में चलते चले जा रहे हैं। उनको वास्तविक चीज़ नजर नहीं आती कि वास्तविकता कहाँ है। ऐसे में इन सबका शुद्धिकरण करने के लिए, सबको सही दिशा देने के लिए और अपने गुरु सत्ता के माध्यम से उसको प्रार्थना करते हुए हम एक ही अनुरोध करते हैं आप लोगों के माध्यम से, आप अपनी बुद्धि को ऐसा बनाए रखें कि हम लोग निमित्त बन रहे हैं इस आध्यात्मिक प्रयोग के, जिसके माध्यम से सारा के सारा निर्मलीकरण का पुरुषार्थ होने जा रहा है। केवल वही चीज़ गंदी नहीं होती जिसको दिखाई पड़ती है, बल्कि बहुत सारी चीज़ सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जगत में हो रही है जो गंदगी से भर रही है। और इस गंदगी से भरे हुए सूक्ष्म जगत को ठीक करके प्रचंड वातावरण से अनुप्राणित करना और उनको अनुकूल करना, ये प्रयोग इस यज्ञ के माध्यम से होने जा रहा है। हम ऐसे गुरु को आह्वान करते हैं, ऐसे आचार्य का हम आह्वान करने के लिए यहाँ बैठे हैं। यह आह्वान का क्रम चलेगा, इसके पश्चात यहाँ घोषणा पड़ी जाएगी, तत्पश्चात पूजन वगैरह प्रक्रिया चलेगी और उसके पश्चात आप सबके बीच में आज से अभी से करीब 1-1.5 घंटे के अंदर यज्ञाग्नि प्रवेश करेगी और ये देव पूजन का क्रम आपके सामने बड़ा विलक्षणता के साथ संपन्न होगा, जो हमारे यहाँ ऋत्विजगण संपन्न करा रहे हैं। आचार्य वरण का प्रसंग आगे चालू।